हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगी एक नए टॉपिक पर, ऑपरेशन रिसर्च। अभी तक हमने इसकी एक भी क्लास नहीं पढ़ी है। आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है ऑन द टॉपिक ऑपरेशन रिसर्च। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे, फिर हम डेफिनेशंस पर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक मीनिंग समझा देती हूँ। आप इसका नेम देखिए, ऑपरेशन एंड रिसर्च। इसमें दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं। ऑपरेशन का मतलब किसी भी तरह की ऑपरेशंस जो कि कैरिड आउट हो रही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर जो भी काम हो रहा है, कोई भी ऑपरेशंस हो रही हैं, उनको जो किया जा रहा है उनकी रिसर्च करना, उनकी रिसर्च। अब रिसर्च में भी क्या हम रिसर्च करेंगे, तो हमें ये रिसर्च करना है कि ये जो ऑपरेशंस हैं, जो भी एक्टिविटीज भी बोल सकते हो आप, सिंपल समझा रही मैं आपको। जो भी एक्टिविटीज हैं या जो भी ऑपरेशंस हैं, उनकी रिसर्च करना मतलब वो ऑपरेशंस अच्छे से कैरिड आउट हो भी रही हैं या नहीं। कब हम कहेंगे कि वो अच्छे से कैरिड आउट हो रही है, तो हम दो पॉइंट्स लिखेंगे। अगर कोई भी ऑपरेशन effectively, and second point is efficiently। अगर कोई भी ऑपरेशन करते टाइम ये दोनों पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, इसका मतलब वो ऑपरेशन अच्छे से कैरिड आउट हो रही है। इफेक्टिवली का मतलब टाइमली, टाइमली वो काम ठीक से हो रहा है। एंड एफिशिएंटली का मतलब एट मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, कि कम से कम खर्चे पर हम उस ऑपरेशन को कैरिड आउट कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों पॉइंट पूरे हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे ऑपरेशंस अच्छे से पूरे हो रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च। नोट कर लीजिए इस चीज को, फिर मैं आपको उसका मीनिंग लिखवाती हूँ। ये टॉपिक मैं MBA सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रही हूँ। तो हेडिंग डालेंगे मीनिंग ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च भी बोलते हैं, कभी कभी इसको ऑपरेटिंग रिसर्च भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन अगर आए, इनमें से कोई भी वर्ड यूज हो तो आप कंफ्यूज ना हो। ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च is used to determine whether the operations इसका मतलब होता है एक्टिविटीज, operations are carried या परफॉर्म्ड। इनके सिंपल वर्ड्स भी मैं लिख देती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आर परफॉर्म्ड विथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस।
जो मैंने आपको पहले भी समझाया कि हमारे ऑपरेशंस अच्छे से हो पा रहे हैं नहीं टाइमली एंड मिनिमम कॉस्ट पर। अब बाई चांस हमने ये ऑपरेशन रिसर्च किया और हमें पता लगा कि हमारे ऑपरेशंस अच्छे से हो रहे हैं, देन वेल एंड फाइन। और अगर हमें पता लगता है कि अच्छे से नहीं हो रहे हैं, कॉस्ट बढ़ती जा रही है और टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस भी अच्छे से नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस लेते हैं मैनेजर्स से, या जो भी हमें लगता है हम इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेप्स लेते हैं। अगर आप ऑपरेशन रिसर्च करेंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या क्या कमियां आ रही हैं, अच्छे से परफॉर्मेंस हो भी रही है नहीं, तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए तो कोई स्टेप ले ही नहीं पाएंगे। ये जो प्रोसेस होता है दैट इज बेसिकली फॉर डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग के लिए बेसिस होता है, बेस होता है कि इसके बेस पर डिसीजन लिया जा सके कि अगर ऑपरेशंस अच्छे से कैरिड आउट नहीं हो रही हैं तो हम कैसे डिसीजन लेंगे, कौन से इम्प्रूवमेंट के लिए हम स्टेप्स आगे ले पाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे नोट कीजिए इसी में, ऑपरेशन रिसर्च इज अ discipline that deals with the application of advanced analytical methods to help making better decisions। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया कि ये हेल्पफुल होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो वही लिखा हुआ है, ऑपरेशन रिसर्च इज अ डिसिप्लिन दैट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ एडवांस। अब हम ये कैसे करके रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करने के लिए हम कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं, एनालिटिकल एडवांस मेथड्स। ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि रिसर्च करने के, ऑपरेशन रिसर्च के मेथड्स कौन कौन से हैं, तो उसमें ही ये है एडवांस एनालिटिकल मेथड। ये एक डीप मेथड होता है जिसमें डीप रिसर्च होती है, डिटेल्ड रिसर्च होती है। अभी समझने के लिए मैं लिख देती हूँ, डिटेल्ड रिसर्च होती है इन मेथड्स में, जिससे कि हेल्प मिले आपको डिसीजन अच्छे लेने में। नोट कीजिए। The primary goal of operation research is to provide a rational basis for decision making
for decision making and to improve system performance. Improve system performance. देखिए जो इसका प्राइमरी सबसे बड़ा गोल है वो है इज टू प्रोवाइड रेशनल बेसिस. रेशनल बेसिस का मतलब रीजनेबल बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग. ये डिसीजन मेकिंग के लिए एक रीज़न बताता है कि अगर जो है कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ रही है तो इस रीज़न की वजह से आपको इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेप लेने का डिसीज़न लेना चाहिए. एंड टू इम्प्रूव सिस्टम, वही कि अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए डिसीजन ले. ये आपका रीज़न है परफॉर्मेंस को अपनी अच्छा करने के लिए. नोट कीजिए. अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस की. इसकी जो फर्स्ट बहुत सारी डेफिनेशंस हैं पर जो अच्छी डेफिनेशंस हैं वो मैं लिखती हूँ. अकॉर्डिंग टू the operation research according to the Operation Research Society of America इनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है दैट इज ऑपरेशन रिसर्च is a scientific approach of decision making. बार बार यही वर्ड यूज कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये ऑपरेशन रिसर्च की ही इसलिए जाती है जिससे कि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाए अपने ऑपरेशंस, अपनी एक्टिविटीज के लिए. that helps to determine का मतलब डिसाइड, to determine how best to design and operate systems, usually under conditions requiring allocation of resources. स्टूडेंट्स ये चीज़ समझिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब आप समझिए कि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, मतलब जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास लिमिटेड होती हैं. ऐसा नहीं कि हमारे पास अनलिमिटेड है. अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, सारी चीज़ें हमारे पास लिमिटेड ही होती हैं. तो हमें क्या करना होता है, अपने उन लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होता है, मतलब सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन करना होता है. ऐसा नहीं कि हमारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन कम हो, हमें उन्हें फुली यूटिलाइज करना होता है. तो वही लिखा है कि रिक्वायरिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. समझिए, ऑपरेशन रिसर्च इज अ साइंटिफिक अप्रोच. ये एक साइंटिफिक अप्रोच है ऑफ डिसीजन मेकिंग दैट हेल्प टू डिटरमाइन, जहाँ पर हम डिसाइड करते हैं हाउ बेस्ट
टू डिज़ाइन एंड ऑपरेट सिस्टम, हम अपने सिस्टम्स को कैसे सबसे बेस्ट तरह से डिज़ाइन करें और चलाएं यूजुअली अंडर कंडीशंस। और कंडीशन क्या है हमारे पास की, जो हमारा जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वो अच्छे से हो। यहाँ पर रिसोर्सेज हैं लिमिटेड और हमें उनका जो यूटिलाइजेशन करना है वो हमें करना है फुल्ली यूटिलाइज या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। इस तरह से हमें डिसीजन लेना है कि हमारे रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो। नोट कीजिए। स्टूडेंट्स एक और डेफिनेशन लिखेंगे हम, फिर हमारा टॉपिक यहीं पर एंड हो जाएगा। अगर एग्जाम्स में मीनिंग आता है तो भी आप डेफिनेशंस को ज़रूर लिख कर आइए अपने मन से, क्योंकि अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। स्किप नहीं करना है डेफिनेशंस। तो अकॉर्डिंग टू AL Kohler, according to AL Kohler, operation research is a systematic and scientific method of performing operations तो जो ये है एक सिस्टमैटिक अप्रोच और एक साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू हम अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको ऑपरेशन रिसर्च के मीनिंग समझाया, उसकी डेफिनेशन समझाए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास यहीं पर ओवर करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी ऑपरेशन रिसर्च के यूजेस क्या क्या होते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच।